हेलो दोस्तों, DSSS बायो का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसका कॉमन पार्ट्स का मैथ हमने लिया है आज जो सॉल्व करा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए बहुत ही आसान मैथ आता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो स्किप करने लायक हो, और टाइम भी बिल्कुल कंज्यूम नहीं होता। बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आपको कर तो हर कोई लेगा, लेकिन विद इन टाइम कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, अमन को 4 गुना समय लगता है जबकि भीम और चेतना को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। भीम को 5 गुना समय लगता है जब अमन और चेतना को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। यदि तीनों को 7 काम करते हुए 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अकेले अमन को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दे रखा है कि हमें अमन जो है, अमन का ए ले लिया मैंने, भीम का बी और चेतना का सी। तो अमन जो है वो 4 गुना टाइम लगता है उसको जब बी और सी एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो 4 गुना मतलब एक इनको लगेगा तो 4 ए को लगेगा, अमन को लगेगा। ये हो गया इनका समय। और ऐसे ही हमारे पास दे रखा है भीम को 5 गुना समय लगता है। जो भीम है उसको कितना समय लगता है, 5 गुना, जब अमन और चेतना एक साथ काम करते हैं। तो जो भीम है उसको लगता है 5 गुना, और जब हमारे पास अमन और चेतना यहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 4:1 यहाँ है, 5:1 यहाँ है समय जो है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो समय होता है, जितना टाइम लगेगा और जो इफिशियंसी होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इफिशियंसी अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 4, और ऐसे यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों को देखूंगा तो इनकी जो हमारे पास इफिशियंसी है वो इक्वल आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है, इनको जोड़ूंगा तो यहाँ आ रही है 5, और यहाँ इनको जोड़ूंगा तो यहाँ आ रही है 6। तो इनको बराबर कर लो। बराबर कैसे करेंगे, 5 को यहाँ गुना कर दो और 6 को यहाँ से 6 से यहाँ गुना कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से गुना करूंगा ये 6 गुना 6, और यहाँ पे 5 से गुना करूंगा और यहाँ पे गुना करूंगा 5 से। तो ये आ जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 25। अब देखो 25 5 30, 24 और 6 30, मतलब टोटल जो है एफिशिएंसी इन तीनों की मिलाकर के 30 है। अब ये कह रहा है कि ए बी और सी मतलब अमन भीम और चेतना तीनों जब मिलकर के काम करते हैं तो 28 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो 28 दिनों में पूरा कर रहे हैं, एफिशिएंसी उनकी 30 की है, तो टोटल काम हो जाएगा 30 गुना में 28। अब पूछ जिसका रहा है, पूछ रहा है ये अकेले अमन का। अमन की इफिशियंसी हमारे पास है क्या, हाँ अमन की इफिशियंसी है हमारे पास, वो कितनी है 6। अमन की इफिशियंसी 6 है, तो 6 से इसको काट देंगे, 6 पंजे 30 और 28 पंजे होते हैं 140। तो 140 जो है इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अब आ जाओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य जब 29% बढ़ जाता है तो 2064 हो जाता है, उस वस्तु का मूल मान क्या है। अब देखो यार, इससे आसान क्या होगा, ये तो बिल्कुल मतलब कि बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। डायरेक्ट कह रहा है कि 29% बढ़ गया है, इसका मतलब 129% हो गया बढ़ करके, उसकी वैल्यू हमें 2064 दे रखी है। तो वस्तु का मूल मान मतलब 100% की वैल्यू हमें पूछ रहा है। अब देखो इसमें हमारे पास ये यहाँ है 129, और यहाँ पे ऑप्शन जो देख रहे हैं हम वो 17, 18 और 16 और 172, मतलब 1720 दे रखा है। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये 7 है, इसकी गुना करके देखो, 7 और 9 की गुना कितनी होती है, 7 नाम 63, और इसका यूनिट डिजिट चेक करो, ये 4, तो इसका मतलब 1700 आंसर नहीं होगा। अब देखो 8 8 9 कितने होते हैं 72, यहाँ पे है 4, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 6 से गुना करेंगे, 6 नाम 54, ठीक है 4 आ रहा है, यहाँ पीछे 4 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे 2 नाम 18, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 3। गुना करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप गुना करना चाहो तो देख लेना, ये 16 बार कटेगा इससे, तो 129 16 बार कटेगा, तो 100% को भी हम 16 से जब गुना करेंगे तो 100 गुना 16 कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान पर बिल राशि पर 10% की छूट पेश की गई। यदि रुचिरा ने 1 महीने के लिए अपने बिल के लिए 45 रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया तो महीने के उसकी वास्तविक बिल राशि क्या थी। तो देखो जब ऑनलाइन भुगतान करती है तो 10% की छूट मिल जाती है। उसने 45 रुपए ऑनलाइन भुगतान किया है, तो पूछ रहा है कि वास्तविक बिल क्या था। तो कुछ नहीं है यार, देखो 10% की छूट है, इसका मतलब 10% का मतलब होता है, रेशियो में अगर मैं लिखूंगा तो 1/10, 1/10 है, तो इसका मतलब 1 रुपए की छूट मिलती है हमें 10 रुपए पे। ठीक है, एक छूट है, और बिल जो है वो जो ओरिजिनल रहेगा वो कितना रहेगा 10। छूट के बाद जो है हमारे पास 10 में से 1 घटाऊंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, और यहाँ पे जो छूट के बाद जो राशि उसने पे करी है उसकी वैल्यू दे रखी है 45, मतलब गुना में 5, और हमें बिल पूछ रहा है तो 10 गुना में 5 हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 50 रुपए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 3x-2, 3 की पावर x-2 दे रखी है, प्लस 3 की पावर x है, और बराबर देख रखा है 7290। ठीक है, अब देखो इसमें से हम
अगर ये हमारे पास 3x माइनस 2 है तो इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर x और 3 की पावर 2, और यहां पे लिख देता हूं प्लस 3 की पावर x और ये हो जाएगा 7290। ठीक है, अब इसमें से हम निकाल लेते हैं 3 की पावर x बाहर, और 3 की पावर x जब बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/9 और यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा 7290, और ये हो जाएगा 3 की पावर x और 9 इधर जाएगा तो 9 एकम 9 और एक ये हो जाएगा 10 बटे में 9 और ये हो जाएगा 7290। जीरो से जीरो कट गई और यहाँ पे ये आ रहा है 3 की पावर x, ये 9 इधर चला जाएगा तो देखो कितना आ जाएगा 729 पहले से ही है और 729 गुना में हो जाएगा 9। अब 3 की पावर में इसको लिख दो, 729 जो होता है वो होता है 3 की पावर 6 और 9 हो जाता है 3 की पावर 2, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ 3 की पावर 8, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू पूछी है, 3 की पावर x है 3 की पावर 8 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है कि एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि का सामना करना पड़ता है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो भाई 20% की हानि हुई है, इसका मतलब 20% की हानि का मतलब होता है 80% एसपी, तो 80% की जो वैल्यू है वो 640 रुपए में बेच रहा है, 80% की वैल्यू 640 आ गई। अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, अब 20% लाभ मतलब 120% एसपी, 120% की वैल्यू हमें पूछ रहा है, 80% की वैल्यू 640 दे रखी है यार, क्या ही क्वेश्चन है। देखो 40% की वैल्यू निकाल सकते हो, 80% की दे रखी है 40% की मतलब आधी हो जाएगी, 64 का आधा होता है 32 मतलब 320। अब पूछ रहा है 120%, 80 और 40 दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 64 और 32 कितने होते हैं 96 मतलब 960 रुपए। ठीक है, 5-10 सेकंड का ही क्वेश्चन है मात्र, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। अब देखो साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में प्रति वर्ष किसी दर पर एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी, 16 वर्ष दे रखे हैं और कह रहा है कि धनराशि दुगनी हो जाएगी किस दर से। इसका डायरेक्ट याद कर लो, दुगनी हो जाएगी तो 100 बटे में और जो भी हमें समय दे रखा है उससे भाग कर दो, 3 गुनी होती तो 200 जो समय दे रखा है उससे भाग कर देते, और 4 गुनी होती तो 300 बटे में उसको जो भी समय दे रखा है उसको कर देते। इसका मतलब जितनी गुना हो रही है n गुनी हो रही है तो n-1 बटे में टाइम जो है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। तो यहाँ पूछा है दोगुनी, इसका मतलब 2 - 1 मतलब 100, 100 बटे 16 और 16 6 96 मतलब 6.25 जो आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो जी एक कक्षा में 30 छात्र है, इनमें से 5 का औसत 57 है, 10 का औसत 54 है, 12 का 50 है, 3 का 65 है। ठीक है, सबका औसत अलग अलग दे रखा है, 5 और 10 15 है और 12 27 3 30, 30 का 5 का इतना, 10 का इतना 5। अब सब बच्चे इसको भाई 5 गुना 57 करेंगे, 10 गुना 54 करेंगे, 12 गुना 50 करेंगे, 3 गुना 65 करेंगे, सबको जोड़ेंगे 30 से भाग देंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया एक नॉर्मल तरीका। अब आ जाओ यहाँ पे, इसमें दे रखा है 5 का 57 तो 5 का 57 लिख दो, 10 का दे रखा है 54 तो 54 लिख दो, और 12 का दे रखा है 50 तो 50 लिख दो, और 3 का दे रखा है 65 तो 65 लिख दो। अब इनके हम क्या करेंगे, इनकी एक बीच की सी वैल्यू रख लो, ऑप्शन में से देख लो, ऑप्शन में भी दे रखा है तो लगभग हम इनमें से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। चलो मान के चलो 55 ले लिया हमने, इसमें से घटाना जोड़ना आसान रहेगा, तो मैंने मीन वैल्यू एक 55 मान ली कि औसत जो है वो मान लिया 55 है। तो अब देखो 57 जो है वो 55 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, प्लस का 2। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, और 54 जो है वो 55 से कितना कम है, -1 तो माइनस का 1 यहां लिख दिया, और 50 जो 55 से कितना कम है, -का 5 तो -5 यहां लिख दिया, और 65 55 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है तो प्लस का 10 यहां लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। देखो अब इनकी कर दो गुना, यहाँ पे इनकी यहाँ पे गुना कर दो, कितनी आ जाएगी 5 दूनी 10, और ये प्लस का है, और 10 एकम 10 ये माइनस का 10, ये सीधा काट दो यहाँ पे, और -12 पंजे 60 माइनस का 60 और 10 × 30 प्लस का 30 यही बचे, तो यहां से माइनस का 60 प्लस का 30 का मतलब है माइनस का 30, और टोटल कितने हैं, टोटल है अपने पास जितनी औसत निकालनी है वो है टोटल है 30, तो 30 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा -1। अब जो हमने माना है अगर प्लस आता तो प्लस, माइनस आता तो माइनस, ये माइनस आ रहा है तो 55 में से -1 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 54, तो ये कितना आ जाएगा 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोनों जो दौड़ रहे हैं वो दौड़ेंगे भाई साहब 100 किलोमीटर। ठीक है, और ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, दो रेस लग रही है दोनों की। ए जो है, ए की जो गति है वो ए जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की इस तरह गति से सवारी करता है, ए की 30 है, और बी जो है वो 24 की गति से करता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 20 मिनट बाद दौड़ शुरू करी, ए ने बी के 20 मिनट बाद दौड़ शुरू करी है, तो जो बी है वो तो पहले कर रहा है 20 मिनट पहले, तो पहले ये देख लो कि 24 की स्पीड है इसकी, तो ये 20 मिनट में कितना चल जाएगा।
24 वाला जो है 20 मिनट में कितना चल जाएगा, बहुत आसान है, देखो कैसे निकालेंगे। 20 मिनट जो होता है, 24 की स्पीड का मतलब है 60 मिनट में 24 किलोमीटर चलेगा, तो 20 मिनट में कितना चलेगा, जब 60 में ये 24 चल रहा है तो 20 में कितना चलेगा, 1/3 हो गया, समय जो है वो 1/3 है, तो 24 का 1/3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब जब ए चालू करेगा रेस को, तब तक जो बी है वो 8 किलोमीटर जो है वो चल चुका होगा, ठीक है। अब असली जो रेस है वो 92 किलोमीटर की है, असली रेस जो है वो 92 किलोमीटर की है। और हमारे पास जो दे रखा है इसमें कि जो ए है वो साइकिल चालक ए को अनुमति है 5 किलोमीटर के हेड स्टार्ट की। इसका मतलब जो है जो ए वाला है वो 5 किलोमीटर आगे से दौड़ेगा, वो 20 मिनट पीछे तो दौड़ रहा है लेकिन 5 किलोमीटर मतलब बाद में स्टार्ट करेगा, मतलब वो टोटल जो है वो 95 किलोमीटर चलेगा। जो बी है वो 24 किलो चलेगा, सॉरी, बी जो है वो 92 चलेगा 24 की स्पीड से, और जो ए है वो 95 चलेगा 30 की स्पीड से। अब बस यही हमें देखना है कि कौन पहले पहुंचेगा इनमें से। तो यहाँ पे 24 जो है वो हमारे पास दे रखे किलोमीटर पर आवर में, और 30 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, और 92 जो है वो किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें 94/24 है, ये आ रही है हमारे घंटे में वैल्यू, या 95/30 है, ये भी किस में घंटे में वैल्यू आ रही है। अब हमें बनाने हैं इनके मिनट, मिनट बनाने हैं तो 30 से गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, तो 2 पंजे 10 और 2 नाम 18 और 1 19, 190 मिनट तो लगेंगे इसको रेस पूरी करने में। और इसको गुना में 60 करूंगा जब मैं, तो 4 से काटूंगा इसको, कितना होगा, 4 6 24 और 4 से 15, और इसको और काट देते हैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और ये 2 से काटेंगे तो 2 46 92, तो 5 से गुना करो, 5 6 30 और 5 चौक 20 3, 5 चौक 20 3 23, ये करेगा 223 मिनट 30 मिनट में, और ये करेगा 190 मिनट में। तो कितना डिफरेंट आ रहा है, 40 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। और पहले कौन कर रहा है, ए पहले कर रहा है, ठीक है। तो ए खत्म करेगा, साइकिल चालक ए साइकिल चालक बी से 20 मिनट पहले दौड़ पूरी करता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी के अंकों का अनुपात 5:C है, बी और सी के अंकों का 8:11 है, ए का स्कोर 80 है, सी का स्कोर क्या है। तो देखो सबसे पहले तो हम ए बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है। इनका अनुपात जो है वो देखेंगे यहाँ पे, अनुपात बी का अनुपात जो है वो 5:7 दे रखा है, और बी अनुपात सी के अंकों का अनुपात दे रखा है 8:11 है। तो बस कुछ नहीं है, कैसे निकालते हैं इसको, अब इसके पीछे खाली स्थान है तो इसी को लिख दो, इसके आगे खाली स्थान है तो इसी को लिख दो, 8 के आगे खाली स्थान 8 लिख दिया, 7 के पीछे तो 7 लिख। अब इनकी कर दो गुना, तो ए बी अनुपात सी निकल आएगा हमारे पास, 8 पंजे 40, 8 7 56 और 11 7 77। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए का स्कोर 80, अनुपात वैल्यू है 40, स्कोर है 80, मतलब गुना में 2। पूछ रहा है सी का स्कोर, सी का अनुपात 77 मतलब गुना में 2, कितना आ जाएगा, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15, 154 जो है वो आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 286 और 1144 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली बात तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है गोलार्ध का, वो होता है 3πr², लेकिन दोनों ही गोलार्ध हैं तो दोनों का ही यही होगा, सिर्फ त्रिज्या अलग अलग है, 3πr² का स्क्वायर, और पहले की 286 है, दूसरे की 1144 है, 3π से 3π कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 286 है, 1144 है, पूरा पूरा कट रहा है क्या, इससे कट जाएगा क्योंकि अनुपात वैल्यू उस तरह की दे रखी है। तो 6 है, यहाँ पे 4 है, तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8, 4 बार जा रहा है सीधा सीधा, 4 6 24 और 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 1:4 आ गया हमारे पास ये। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में है ये, R1/R2, इसका होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ, और 1/4 को मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 से 2 काट दो तो ये वैल्यू आ गई 1:2, पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 16/15 है, यहाँ 1 + x/225 है, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, क्या करना है, 1 + x/225 है, और यहाँ है √16/15 है। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस और 15 एकम 15, 1 + 1/15 में इसको लिख सकता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये रूट से रूट कट जाएगा भाई, और रूट कट जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या रहा है x/225 और 1/15, 15 से ये कट जाएगा 15 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 13 संख्या का औसत 8 है, यदि इनमें से प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इसको तो देखो पेन चलाने की जरूरत है नहीं,
भाई 13 की 13 संख्या को 3 से गुना कर दे, इसका मतलब औसत भी 3 से गुना कर दो, 3 अट्ठे 24 आंसर हो जाएगा। और देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी एक कार को 24 और 36 दिन में करते हैं। ए बी 24 और 36 दिन में काम करते हैं, उन्होंने सी की मदद से 12 दिनों में काम पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या है, सी की मदद से करा है तो ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में काम कर देते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सी का पूछा है यार। तो इनका हमारे पास एलसीएम निकाल लो, 12 24 और 36 कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72 होते हैं, तो 72 ले लेते हैं। 24 3 72, 36 दूनी 72 और 12 6 72। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, सी का निकालना है, तो ए और बी का घटा दो इसमें से, ये टोटल 6 है, इन दोनों का टोटल आएगा 5, 6 में से 5 गया तो 1, टोटल काम है 72। तो इफिशियंसी आई निकल के 1, तो कितना आ जाएगा आंसर, 72 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ये देखा है, 21.5 रुपए में एक वस्तु बेचकर एक डीलर 10% का लाभ कमाता है। 50% का मूल्य प्राप्त करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। तो देखो 10% का लाभ कमाता है 21.5 में बेचकर, इसका मतलब 110% की जो वैल्यू है वो 21.5 रुपए है। अब 50% का मूल्य प्राप्त करने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य को कितनी वृद्धि करनी चाहिए। शुड इंक्रीज सिल्वर, प्रॉफिट है 50% का, तो इसका मतलब 150% की जो वैल्यू हमें पूछी है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है यार, निकाल देते हैं। इसमें क्या है, 21.5 और 110 यहाँ लिखो और 150 यहाँ लिखो, जीरो से जीरो कट जाएगी और यहाँ पे इसकी जीरो आ जाएगी नीचे, इसको 5 तिया 15 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, कितना आ जाए, 3 पंजे 15 और 21 ती 63 और 1 64, और ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे 22, 22 से इसको भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 22 ती 66 होते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 22 दूनी 44, बचेगा 20, और ये हो जाएगा 205, और ये कितनी बार जाएगा, 205 है तो 22 सत्ते 154, 22 176, और 22 नम्मा होते हैं 198, तो 9 बार जा रहा है 198, और ये 205 था तो बचेंगे 7, 7 बचेंगे तो 22 या 66 बचेंगे 4, और जाएगा 22 एकम 22, तो ये आ रहा है 29.31। ठीक है लगभग। अब 21.5 पहले था, 21.5 जो है वो पहले था, तो इसमें से इसको वैल्यू निकाल तो कितना जाएगा, 1 13 5 गए तो 8, 8 गए तो 7, 7.81 लगभग, तो 7.82 दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। देखो भाई एक क्वेश्चन ये आया है आसान सा, एक डीलर ने एक वस्तु के एक अंकित मूल्य पर 18% की छूट की घोषणा की है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 410 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यार बहुत आसान क्वेश्चन है, एक डीलर ने एक वस्तु का अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी, 18%। इसका मतलब क्या है, 18% की छूट दी है तो 82% की वैल्यू 410 है, 82% की वैल्यू 410 है, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 82 से इसको काट के देख लो कितनी बार जा रहा है, 5 बार पूरी पूरी कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 41, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन है। और देखो और आसान एक क्वेश्चन देखो, 234 को ए बी और सी के बीच में इस अनुपात में बांट रहे हैं, तो बी का हिस्सा एक हिस्से से कितना अधिक है ये पूछ रहा है। तो बी का अनुपात है 7 और ए का अनुपात है 3, तो 7 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे, 4। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो इन तीनों के 8 7 15 और 3 18 की वैल्यू जो है वो 234 दे रखी है, और हमें जो पूछ रहा है वो 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 234 बटे 18 गुना में 4। 18 से डायरेक्ट भी कितना कट रहा है, 18 कम 18 बचेंगे 5, 18 थी 54, तो मतलब 13 गुना जा रहा था, तो 4 की वैल्यू डायरेक्ट 13 गुना कर दो कितना आ जाएगा, 52, 52 आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आसान ही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। यहाँ सेकंड दे रखा है, यहाँ मीटर दे रखा है, स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो पहले तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसी को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। वो कैसे करते हैं हम, 5/18 से गुना करके, 5/18 से गुना करेंगे, 18 कम 18, 18 पंजे 90, इसका मतलब है 25 मीटर पर सेकंड चलेगी वो। अब 500 मीटर तो हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो 25 की स्पीड से 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर लगेगी, 25 से भाग करो कितना आएगा, 25 दूनी 50, तो 20 सेकंड लगेंगे प्लेटफॉर्म को। और जबकि उसे टोटल लग रहा है 45 सेकंड, तो बाकी के जो 25 सेकंड है वो किसके लिए लग रहे हैं, खुद की लंबाई के लिए। और अब 25 सेकंड लग रहे हैं तो 25 की स्पीड है, 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 ट्रेन की लंबाई है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है,
ये सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू।